भाग 7। आहना ने कांपते हाथों से गिलास की बोतल मुंह से लगाई और पहला घूंट अंदर जाते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि उसने जो पिया था वो बहुत कड़वा था। अर्जुन बस सोच रहा था कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या। आहना ने करीब करीब पूरी बोतल खाली कर दी थी। फिर आहना ने ऐसे करके पूरी 5 बोतल खाली कर दी थी। अब आहना को नशा चढ़ने लगा था, उसके होश जा रहे थे, उसके पैर कांपने लगे थे। इससे पहले वो गिरती अर्जुन ने उसको थाम लिया और बेड पे ले गया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि आहना पूरी बोतल खाली कर देगी, लेकिन अब तक अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था और जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा था। अर्जुन ने आहना को देखा और नशे की हालत में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अर्जुन ने आहना को गोद में उठाया और नीचे लेके गया। अर्जुन आहना को मेंशन से बाहर गाड़ी में ले गया और उसको आगे वाली सीट पे बैठा के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेके कहीं जाने लगा। आहना ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? तभी अर्जुन ने आहना की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, बेबी, तुम्हारी लाइफ हेल बनानी थी मुझे और वो मैं करके रहूंगा। ये कह के अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी और आहना के थोड़े से कपड़े साइड से फाड़ दिए। अर्जुन ने आहना के साथ कुछ नहीं किया, यहां तक कि उसको छुआ भी नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप को दिखाने के लिए उसने आहना के कपड़े फाड़ दिए थे। अर्जुन गुस्से में बोला, अर्जुन सिंह किसी को उसकी इजाजत के बिना नहीं छूता, तुम्हें भी नहीं छुएगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। आहना पूरी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन पूरे होश में सब कर रहा था। उसने गाड़ी एक घर के सामने जाकर रोकी जिस पे लिखा था डॉक्टर आहना राठौड़, और गाड़ी से उतरकर आहना को गोद में उठा के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने डोरबेल बजाई तभी आहना की माँ ने दरवाजा खोला। आहना की माँ पहले ही आहना की फिक्र में परेशान हो गई थी, क्योंकि आहना का सुबह से कुछ पता नहीं था। उसकी दोस्त और मानवी और सिया ने भी यही कहा कि आहना सुबह ही जा चुकी थी। और आहना की माँ ने जैसे ही दरवाजा खोल के चिल्ला के कहा, बेटा तू आ गई कितना, लेकिन वहां आहना बेहोश पड़ी थी और अर्जुन गायब था। आहना की माँ जोर से चीखी, तभी उसके पापा आ गए और एकदम आहना को देखकर उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये सुबह आहना की जिंदगी की मनहूस सुबह थी, क्योंकि हर सुबह आहना के घर में उसके पापा की आवाज गूंजती थी। लेकिन उसके पापा कोमा में जा चुके थे और आहना सिर पकड़े बैठी थी। तभी आहना की माँ उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ आहना के मुंह पे दे मारा। अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने घर नागिन को पाल रही हूं। तू मनहूस अपने बाप को खा गई। क्या जरूरत थी इतना नशा करके जाने की, जो मुंह काला करके आ गई। पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तूने। तेरा बाप तेरी वजह से कोमा में है। आहना लगातार रो रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी आहना अपने पापा के पास गई और जैसे ही उनके पास बैठी, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के चीखी, सुना नहीं तूने? तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। आहना एकदम अपनी माँ के पैर पकड़ के बोली, पर माँ, पापा का इलाज कैसे होगा? मैं सब कर दूंगी। हाँ प्लीज मुझे ऐसे मत भेजिए माँ, प्लीज एक बार मुझे पापा से मिलने दो माँ, प्लीज माँ। माँ, आहना चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। अब आहना अकेली बीच मझधार में खड़ी थी, कोई उसके साथ नहीं था, यहां तक कि उसके माँ बाप भी पराये हो चुके थे। आहना सड़क पे चलती जा रही थी, तभी एक काली गाड़ी एकदम उसके सामने आके रुकी और अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन को देखते ही आहना की आंखों में खून उतर आया। वो भागकर झटके से उसके पास गई और जैसे ही आहना अर्जुन को थप्पड़ मारती, अर्जुन ने आहना का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ झटक के बोला, नो बेबी गर्ल, नो, फिर से नहीं। आहना पागल सी हो गई थी। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? एक रात में मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने? अर्जुन आहना से थोड़ा दूर होकर बोला, अभी तो ये ट्रेलर है आहना राठौड़, शुरुआत है ये, क्योंकि मूवी तो अभी बाकी है मेरी जान। अभी तुम्हारी हालत तो मैं ऐसी करूंगा कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जान ले लेता? नहीं मेरी जान, इतना बेवकूफ लगता हूं क्या तुम्हें मैं? नहीं
नहीं, तुम्हें तो तड़पा तड़पा के मारना है। तुम्हें 1 मिनट में खत्म नहीं करना है। तुम्हें अगर मारना होता तो कब का तुम्हें लाश बना देता, लेकिन बिना मेरे सवालों का जवाब दिए नहीं। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी। तभी अर्जुन उसके सामने आके बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा का इलाज कराऊंगा। आहना को एकदम जिंदगी की किरण दिख गई। उसे आज समझ में आया कि उम्मीद की किरण क्या होती है, जैसे अर्जुन के इन शब्दों से मिली थी। सच्ची कह रहे हो तुम? सही में? लेकिन आहना के लफ्जों में जो खुशी झलकी थी एकदम शांत पड़ गई। आहना रुक के बोली, पर तुम्हारे जैसा नीच इंसान मेरी मदद क्यों करेगा, वो भी अपने किसी लालच के बगैर? और मुझसे तो वैसे भी तुम्हें इतनी नफरत है, तुम फिर मेरी मदद क्यों करोगे? अर्जुन आहना के करीब आके बोला। मानना पड़ेगा आहना राठौड़, दिमाग तो बहुत है तुम में। समझ गई तुम जल्दी ही। तो ठीक है, जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो। उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे, या मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और शादी आज अभी इसी वक्त होगी, तब जाके तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बचेगी। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे जाहिल से शादी करूंगी? कभी नहीं। हो, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया। कहावत तो तुम पे फिट बैठती है आहना राठौड़। छी, कैसी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप की जान नहीं बचाएगी एक बेटी? अरे लोग तो जान दे देते हैं अपने माँ बाप के लिए। तुमसे शादी नहीं करी जा रही? फिर अर्जुन धीरे से आहना के कान के करीब जाके बोला, वो बात अलग है, तुम्हारे लिए ये शादी मौत से भी बदतर होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो कर ही सकती हो ना मिस आहना। उप्स, सॉरी मिसेस आहना सिंह। फिर बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? तो दोस्तों, अपने माफिया अर्जुन सिंह ने तो आहना की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ही लिए समझो, और उसे अब ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा है जहां उसके लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। देखना अब ये है कि क्या फैसला लेती है बेचारी आहना। वो शादी के लिए हाँ करती है या ना, और क्या होता है आहना और अर्जुन की इस अजब कहानी का गजब अंजाम। जानने के लिए बढ़ चलिए अगले अध्याय पर।